जय श्री श्याम। मैं ममता पाल आज पहली बार आपके सामने रूबरू हो रही हूँ। अपने कुछ फीलिंग शेयर करी बाबा श्याम के प्रति। जो मैंने फील किया है, जो महसूस किया है, वो मैं नहीं जानती आप लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, बट मैं आपसे बताती हूँ कि मैं यहाँ से 4-5 साल से जुड़ी हूँ और जो मैंने सोचा नहीं था वो बाबा श्याम के दरबार में मेरे साथ हुआ है। यदि रियलिटी बताऊं और सच्चाई है तो मैं जॉब करती थी। मेरी कंपनी कोरोना टाइम में बंद हो गई थी सन 2000 में। उसके बाद अपने आप ही मैं एक दिन ऐसे ही पूछते पूछते यहाँ गणेशपुरम सती कुंड के सामने जहाँ बाबा का दरबार है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था इनके विषय में, तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था। ये बिल्कुल सच्चाई है। मेरी फ्रेंड है, उसका पार्लर था और मैं खाटू श्याम के बारे में सिर्फ सुनती थी। उसने मुझे बताया कि गणेशपुरम में भी मंदिर है। मैं स्पेशल सिर्फ शाम के टाइम मंदिर ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आई हूँ और उस टाइम मुझे यहाँ गुरुजी मिले थे बस, और कोई नहीं। आज से 5 साल पुरानी बात ये है और तब मैं शाम के 3 बज रहे थे, यहाँ पे दर्शन के लिए आई। वो दिन है और आज का दिन है। मैं नहीं बता सकती कि मुझ में कितने बदलाव आए इन 5 साल में। जितने डेज हैं, जितने दिन हैं, उनसे कहीं ज्यादा बदलाव मेरी लाइफ में आया है और वो सब बाबा श्याम की ही मेहरबानी है। यदि आज मेरे पास एक सांस भी आती है तो मैं सोचती हूँ वो बाबा श्याम की ही मर्जी से है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, जो भी है आप समझो तो अच्छी बात, ना समझो तो भी अच्छी बात, बट इतना कहना चाहूंगी कि आज के टाइम में, कलयुग में, इसमें 1% भी झूठ नहीं है कि बाबा श्याम ही हमारे कर्ता धर्ता है, हमारे संचालक हैं। मैं आपके साथ अपनी एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मेरी कंपनी बंद हुई थी तो उस टाइम मैं काफी अपसेट थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कैसे हो रहा। तो मैं बाबा श्याम की फर्स्ट टाइम जब दरबार में आई थी, उसी की बातें है, उसी टाइम फिर मैं नॉर्मली घर गई और अचानक ही मेरे पास सर्विस का ऐसा प्रपोजल आया जो मैंने सोचा भी नहीं था और मेरे घर के बहुत नजदीक ही जहाँ पे आज भी मैं जॉब कर रही हूँ। तो वो मैं यही मानती हूँ कि बाबा श्याम की मेहरबानी है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सेकंड एक्सपीरियंस में आपसे बताऊं, मुझे श्याम दरबार में दर्शन के लिए जाना था, खाटू श्याम जी, जो मैं जा नहीं पा रही थी। मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे भी बसें कितनी बार तैयार होती थी और कैंसिल हो जाती थी, जाना किसी न किसी रीजन से पोस्टपोन हो जाता था। अचानक ही ऐसा हुआ कि मुझे मेरे पड़ोसी ने बोला तुम हमारे साथ चलो। तो इससे बड़ा इत्तेफाक मैं कोई नहीं मानती कि बाबा ने मुझे बुलाना था, इसलिए रीजन पड़ोसी को बना दिया बस। और क्या कह सकती हूँ मैं, बताइए। इससे बड़ा चमत्कार और तो नहीं मैं मान सकती कि बिल्कुल सोचा नहीं था, समझा नहीं था, जानती नहीं थी, मानती नहीं थी। और आज की डेट में मैं भगवान के आशीर्वाद से ऐसे हूँ कि सब कुछ सही है। मैं कुछ नहीं मानती कि गलत है या कुछ। जो फीलिंग है, यदि हम कीर्तन में जाते हैं, जो एक्साइटमेंट उस टाइम पे होता है, वो शायद किसी शादी भी हमें भी फील नहीं होता। अब क्या बताऊं मैं आपसे, और क्या बोल सकती हूँ। बाबा श्याम की इतनी मेहरबानी है। आज की तारीख में मेरी अपनी जमीन है हरिद्वार के अंदर और प्रसाद स्वरूप पता नहीं है भगवान का मुझे मेहर देंगे कि वहां पे घर बन जाए। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकती। बस मुझे जो दिया, जैसा दिया, भगवान ने बहुत दिया और मैं अपनी लाइफ में संतुष्ट हूँ। ये कर्म भूमि है अपनी कि हम जो सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, फल देना ना देना वो सब भगवान के हाथ में है। हम जो चाहते हैं वो मिल जाए तो फिर दुख की वैल्यूज नहीं रहेगी। इसलिए सुख और दुख हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं और जो है बहुत अच्छा है। जैसा हो रहा है सही हो रहा है। मैं श्याम मंडल में, श्याम परिवार में बता नहीं सकती, आने के चाहे 10 मिनट के लिए आऊं, चाहे 2 सेकंड के लिए आऊं, मैं डेली आती हूँ और मुझे यहाँ इतनी शांति, संतुष्टि मिलती है कि शायद ही कहीं और मिलती। और अंत में आपसे जय श्री श्याम।